नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, अपनी ओजस्वितापूर्ण वक्तव्य शैली के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं नत, ताकि सभी का जीवन बने समुन्नत। गुणायतन की इस पावन परिसर में आज का ये संघ का समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें गुरु चरणों में। प्रथम प्रश्न भुवनेश्वर से निखिल जी जैन पूछ रहे हैं, यह बचपन से सुना है संतोषी प्राणी सदा सुखी। गुरुवर, आपसे प्रश्न यह है कि जीवन में संतोष कैसे आए? संतोषी सदा सुखी, ये बड़ा चिरंतन सूत्र है और ये हमारे जीवन का आदर्श भी है। सुख तो संतोष में ही है, इसमें कोई संशय नहीं। आपने पूछा है कि संतोष कैसे आए। असंतोष को मिटा दो, संतोष हो जाएगा। असंतोष क्या है? संतोष और असंतोष में अंतर जानते हैं क्या है? एक अक्षर का अंतर है। वो क्या है? संतोष में जब अ लग जाता है तो असंतोष बन जाता है ना। बस मन में जब अ यानी अभाव खलना शुरू होता है तो असंतोष उभरने लगता है। अभावोन्मुखी दृष्टि असंतोष को जन्म देती है और सद्भाव का सत्कार करने से संतोष आता है। तो अगर संतोष चाहते हो तो उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उसे नहीं जो किसी और के पास है। अभाव को देखोगे असंतुष्ट रहोगे, सद्भाव का सत्कार करोगे संतोष आएगा। सदैव ध्यान रखना, असंतोष उसे देखता है जो तुम्हारे पास नहीं है और संतोषी उसे देखता है जो उसके पास है। असंतोष यानी खुद को बाहर से भरना और संतोष खुद को भरा हुआ महसूस करना। जब तक हम बाहर स्वयं को बाहर से भरने की कोशिश करते रहेंगे दुखी बने रहेंगे, और जिस पर हम खुद को भरा महसूस करना शुरू कर देंगे सुखी हो जाएंगे। तो तुम भीतर से भरने की कोशिश करो, बाहर मत देखो। जो है जैसा है जितना है पर्याप्त है। व्यवहारिक जीवन में अगर असंतोष को देखना है तो एक छोटा सा रास्ता अपनाओ, प्रयत्न करो, परिणाम पर संतोष करो। प्रयत्न कितना भी हो, कोई भी हो, प्रयत्न करो, लेकिन परिणाम को लेकर विचलित मत हो। जो जैसा परिणाम आ जाए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लो। यदि इतना हम कर लेते हैं तो हमारी जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। गुरुदेव के चरणों में रामगढ़ कैंट झारखंड से संजय नीता संयुक्ता प्रथम पाल सेठी गुणायतन ट्रस्टी बारंबार नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव मनोविज्ञान से मेरा प्रश्न जुड़ा है। आज हर घर, परिवार और समाज की यह आम समस्या है कि वो आपसी तालमेल की कमी से जूझ रहा है। आपसी संबंध निम्नतम स्तर को जा रहे हैं, टूटन और बिखराव बढ़ रहा है। दृढ़ मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों में ह्रास, अप्राकृतिक जीवन शैली, नई शिक्षा प्रणाली, आर्थिक आज़ादी, परंपराओं को रूढ़ी समझना और आधुनिक संचार व्यवस्था का दुरुपयोग इसका कारण प्रतीत होता है। फलस्वरूप जीवन में अधिकतर समय प्रतिकूलता महसूस होती है। आपका मनोविज्ञान पर बड़ा सूक्ष्म और गहन चिंतन रहा है। हे गुरुवर, आपने ये मंत्र सुझाया है, अपनी प्रतिकूलताओं को चुनौती मानकर उसे अपनी प्रेरणा बना लो। काफ़ी संबल प्रदान करता है। निवेदन है कि जन जन के कल्याण हेतु कृपया अपनी इस उक्ति को विस्तार देकर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु। देखिए, जो समस्याएं
अभी रखी गई वह आम समस्या है और इसका मूल बदली हुई सोच है। वर्तमान में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उससे सोच में बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब इस समस्या से बचना है तो हमें वापस व्यक्ति की सोच को ठीक करना होगा और सोच तब ठीक होगी जब व्यक्ति की भावनाएं ठीक होगी। भावना को ठीक करने के लिए हमें भावना के स्तर पर काम करने की जरूरत है। भाव शुद्धि हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। भाव शुद्धि के लिए भावना योग करें। हर व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता का संचार हो, आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो। व्यक्ति के हृदय में यदि आध्यात्मिकता का संचार हो, आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उसका भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता जैसे मूल्य जब तक जीवन में प्रकट नहीं होते, कृतज्ञता जैसे गुण जब तक हृदय में उद्घाटित नहीं होते, तब तक सहज जीवन की भावना बहुत कठिन होती है। बंधुत्व फिर हमसे दूर हो जाता है। तो हमें इन मूल्यों को जगाने के लिए उस स्तर पर प्रयास करना चाहिए और उसके लिए व्यक्ति की सोच बदलनी चाहिए और उसमें हमें निरंतर काम करना चाहिए। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि भावना योग करना शुरू करें और अपनी सोच में सकारात्मकता को विकसित करें। भावों में सहनशीलता बढ़ाएं और व्यवहार में हम चीज़ों को पचाने की ताकत विकसित करें। लोगों का समादर और सत्कार करने की आदत डालें, तो ये जो आपस में टूटन है वो कम हो पाएगी। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारक बन गया है एक दूसरे से दूर करने का। मुझे तो लगता है कि आज के युग में सबसे खतरनाक व्यसन यदि कुछ है तो वो मोबाइल है। हर कोई अनुभव करता है। बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग उससे बुरी तरह प्रभावित हैं। उससे न केवल हमारा समय बर्बाद हो रहा है, अपितु संस्कार नष्ट हो रहे हैं। जब संस्कार नष्ट होते हैं तो श्रद्धा बिगड़ती है, श्रद्धा बिगड़ती है तो संबंध टूटते हैं, संबंध टूटते हैं तो शांति खोती है। तो संस्कार, श्रद्धा, संबंध और शांति सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। संस्कारों को जगाइए, इनका उपयोग कीजिए, लेकिन उतना ही और वैसा ही जितना आवश्यक और अपेक्षित है। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित यहाँ पर त्रिषा जैन गुना से गुरु चरणों में बार बार पूछ रहे हैं। सभी का ही प्रश्न रहता है, गुरुदेव मन को बार बार भटकने से कैसे रोकें? रोज ही तो बोलता हूँ, मन को भटकने से रोकने के लिए मन को कोई काम कर दो, मन को कोई जॉब दो, मन को काम में लगाओ। जिनमें रुचि है उनमें मन बहुत जल्दी से लगता है। जिन कार्यों में रुचि नहीं उनमें मन नहीं लगता। तो मेरा आप सबसे कहना है कि जो कार्य आप करना चाहते हैं रुचिपूर्वक करो। जहाँ आप अपने मन को लगाना चाहते हो उसके प्रति रुचि जगाओ। रुचि के अभाव में मन लग ही नहीं सकता। आप कहते हैं हमारा पूजन पाठ में मन नहीं लगता, आप कहते हो हमें सामायिक करने में मन नहीं लगता, आप कहते हो हमें स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता, विद्यार्थी कहते हैं हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। मूवी देखने में मन लगता है कि नहीं लगता? मैच देखने में मन लगता है कि नहीं लगता? जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जहाँ तुम्हारी रुचि हो, वहाँ तुम्हें मन लगाना नहीं पड़ता, मन वही लगता है। तो मन लगाना चाहते हो भगवान की पूजा भक्ति में, बस भगवान से नाता जोड़ लो, रुचि जगा लो। मन लगाना चाहते हो स्वाध्याय में, उसके प्रति रुचि जगाओ। मन लगाना चाहते हो जाप में, जाप के प्रति रुचि जगाओ। मन लगाना चाहते हो सामायिक ध्यान में, उसके प्रति रुचि जगाओ। जब तक आंतरिक रुचि प्रकट नहीं होती तब तक मन में स्थिरता
नहीं आ सकती। इसलिए रुचि जगाने के लिए, रुचि मन लगाने के लिए रुचि जगाना जरूरी है। जो भी कार्य करिए रुचि पूर्वक कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से मैनपुरी से रेणु जैन यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जी बढ़ियात्या, गुणायतन ट्रस्टी, रांची। गुरु के चरणों में नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मैं रेणु जैन कुरावली से आपसे एक क्या समाधान करती हूँ। कर्म बंधन का वास्तविक कारण क्या है? कर्म करना या कर्म करते समय हमारी भावना? कर्म बंधन का वास्तविक कारण क्या है? देखिए, कर्म बंधन का वास्तविक कारण क्या है? हमारे भावों से ही कर्म बनता है और भावों से ही कर्म करता है। मन में जब हमारे भीतर राग द्वेष के भाव आते हैं, कर्म बनते हैं। वीतरागता के भाव आते हैं, कर्म करते हैं। तो कर्म बंधन से बचना चाहते हैं तो राग द्वेष के भाव से बचें। नमोस्तु गुरुवर। राजेंद्र कुमार जी बढ़ियात्या, रांची, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भव्य और अभव्य की क्या पहचान है? जबकि अभव्य मुनि भी बन सकता है और तपस्या करके स्वर्ग भी जा सकता है, तो उस टाइम उसमें परिवर्तन आ सकता है, फिर कैसे जान सकते हैं? ओ, समझ गया। देखिए, भव और अभव को हम बाहर से नहीं पहचान सकते। ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय। भव जो है वो अनादि से भव है और अभव है वो अनादि से अभव ही है। भव कभी अभव नहीं बन सकता और अभव कभी भव नहीं हो सकता। जो जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। समझ गए? अब रहा सवाल, हम पहचाने कैसे? तो हम पहचान नहीं सकते। ये तो अंदर की परिणति है। ये किसी वजह से कोई भव्य नहीं और किसी वजह से कोई अभव्य नहीं। बस जिसकी सिद्धि सुनिश्चित है वो भव्य है और जिनको मुक्ति नहीं मिलना वो सब अभव्य है, ऐसा समझ करके चलना। तो भव्य और अभव्य का संबंध कुछ इसी प्रकार से समझना चाहिए। तदनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। फिर भी एक आचार्य ने भव्य और अभव्य की बड़ी स्थूल परिभाषा इस प्रकार बताई। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ताप ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। जो भगवान की वाणी को प्रीतिपूर्वक सुनता है वो भव्य है। तो अगर तुम्हारी जिनवानी गुरुओं के वचनों को सुनने में प्रगाढ़ रुचि है तो समझना मेरे भीतर भव्यता है। हालांकि ये बड़ा स्थूल कथन है, सूक्ष्म नहीं। डॉक्टर कपूर चंद जी, नीलम जी जैन, कोटा। नमोस्तु गुरुवर। सेवायतन से जैन समाज के डॉक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए? बोलिए डॉक्टर साहब। सेवायतन से जैन समाज के डॉक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए? बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। पहले तो मैं चाहूँगा, खड़े रहे डॉक्टर साहब एक मिनट। पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर कपूर साहब को आप लोग जोरदार करते धनुष अभिनंदन करें। वर्तमान में ये बड़े उत्कृष्ट भाव के साथ श्री सेवायतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बंधु, सेवायतन पिछले लगभग 19 वर्षों से 2007 में उसकी शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 से आज तक लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। और उसी में सेवायतन का जो आरोग्य केंद्र है, जिसमें प्रतिदिन के 12 बेड का डे हॉस्पिटल है। 12 बेड है ना? 12 बेड का डे हॉस्पिटल, जिसमें सब प्रकार की जांचें और अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं हैं जो आवश्यक है, आधारभूत। और सेवायतन और गुणायतन की 3-3 एम्बुलेंस भी अपनी सेवाएं देती है। गाँव में जाकर के भी सेवायतन कैंप करता है, जिसमें मोबाइल हॉस्पिटल साथ साथ चलते। प्रतिदिन कितनी ओपीडी? 125, 150? हाँ, 100 करीब सर। 100 माइक पे बोलिए ना। 100 से और 150 के बीच में। 100 और 150 के बीच की ओपीडी, निःशुल्क, जीरो रजिस्ट्रेशन, जिनकी चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था, इलाज की सारी व्यवस्था श्री सेवायतन के माध्यम से होता है। श्री सेवायतन निःशुल्क। ये सेवायतन यहाँ गुणायतन, ये दोनों एक दूसरे की आनुषंगिक संस्थाएं हैं। केवल नाम अलग है, काम दोनों का एक ही साथ चल रहा है। इसलिए मैं अगर गुणायतन की बात करता हूँ तो उसमें सेवायतन को अंतर्भूत मान लेना, और सेवायतन की बात हो आए तो वो भी गुणायतन का ही एक भाग समझ लेना। ये कार्य लगातार चल रहा है। अभी डॉक्टर कपूर साहब अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
इससे पहले डॉक्टर बुद्रुक साहब ने सदमपति लगभग 8-10 साल अपनी सेवाएं दी। अब उनका शरीर शिथिल हो गया, हालांकि आने का मन तो अभी भी है, पर हम चाहते, देश भर में बहुत सारे चिकित्सक हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी समाधि समेत शिखर आए में हो, तो मैं कहता हूँ सांसारिक जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई तो आ जाओ शिखर जी में, थोड़ी बहुत लोगों की सेवा कर देना, समाधि का जिम्मा हम ले लेंगे, तर जाओगे। अब बच्चे तुम बहुएं हैं नहीं, सब बाहर है, तुम्हें काम क्या अपने घरों में, जितना करना था सब कर लिया। अब अगर कोई इस तरह की जवाबदेही नहीं है तो आपको चाहिए कि आप आएं और सेवाएं दें। यहाँ चिकित्सकों की कमी है, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र, भीड़ के समय में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं, आसपास की जनता के लिए भी कोई अच्छी चिकित्सा की सुविधा नहीं है। ये पहल सेवायतन के माध्यम से चल रही है और जो भी यहाँ इलाज कराते हैं उनके ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बहुत अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। पूरा इलाका, मुझे जैसे जानकारी मिली 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आकर यहाँ आकर अपनी चिकित्सा कराते हैं। तो ये कितना अच्छा कार्य यहाँ हो रहा है। मैं पूरे देश भर के लोगों से कहूँगा कि जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, चिकित्सक हैं, वे आएँ अपनी सेवाएं दें। अगर पूरी तरह से अपनी पूर्णकालिक सेवाएं दे तो इससे अच्छी बात नहीं है तो हमारे देश में डॉक्टरों की कमी नहीं। कुछ ऐसा योग बनाए, एक सिस्टम बनाए कि हर महीने या हर साल में इतना एक निश्चित समय उसका एक पूरी रूपरेखा बना दे और हर दिन कोई ना कोई विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ बैठे, हफ्ता भर कम से कम एक डॉक्टर, तो बहुत अच्छा होगा। और आने समय में, और जब वो न रहे तो टेली सिस्टम से उनका, टेली सर्विस के माध्यम से, आज इंटरनेट के माध्यम से उनको अपना परामर्श दे सके अपने पेशेंट को, तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं पूरे देश भर के सभी अपने उन डॉक्टर भक्तों से कहना चाहूँगा, बहुतों ने मुझसे कहा भी कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन शिखर जी में वही आता है जिसका पुण्य जागता है, जागता नहीं पुण्य उछलता है। डॉक्टर साहब इस अर्थ में भाग्यशाली, जिनका पुण्य उछलता नहीं वो नहीं आते, वो वहीं माया मोह में उलझ के रह जाते हैं। कई ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूँ जिनके पास कोई काम विशेष नहीं है, कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन बस है, रह रहे तो रह रहे। तो मैं तो चाहूँगा, आपने आज भाव व्यक्त किया और एक डॉक्टर होने के नाते आपने कहा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तो लोग लाभान्वित हो, लाभ लेकर के कार्य करें जिसका परिणाम सबको अच्छा मिल सके। समाज की आवश्यकता है, ये जनता की सेवा है, ये तीर्थ की सेवा है, ये धर्म की सेवा है, ये आत्मा की सेवा है। इसका सुफल पक्का मिलेगा अगर चिकित्सक आएंगे। उनकी सारी सुविधाएं यहाँ सुलभ है, उन्हें कोई कमी नहीं, बस आकर के उनको अपनी सेवाएं देनी है। आपने जीवन भर पैसा कमाया, अब पुण्य कमाने का मौका है, आप पुण्य कमाइए। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो उसके लिए भी सेवायतन तैयार है, उसमें कोई कमी नहीं है, आप तय कीजिए। लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत है, इसकी पूर्ति सबको करना चाहिए। तो ये संदेश पूरे देश में फैला दीजिए। जो भी है शीघ्रातिशीघ्र संपर्क कीजिए। मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे लोग इसमें उत्साहित होंगे और उनको एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ प्राप्त होगा। आएँ, लाभ लें, लाभ दें। मैं डॉक्टर साहब पूरी उनकी सपत्नी जो इस प्रकार सब घर बार छोड़ के बहुत अच्छे चिकित्सक के रूप में, कोटा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक होने के बावजूद सब काम छोड़कर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनके इस प्रयास की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ गुणायतन और सेवायतन की ओर से एक बार उनका सम्मान दोनों दंपति का वहीं कर दे। सुनील जी अजमेरा, NL जैन साहब, चंद्र कुमार जी सिंघई आकर के वहाँ सम्मान कर दे। और महिला सम्मान के लिए बीना जी और अर्चना जी चले जाए। नमोस्तु गुरु। अहरनिश यहाँ क्षेत्र के और श्री सेवायतन के माध्यम से प्रत्येक रोगियों के लिए ये हमेशा सेवा भाव रखते हैं। ऐसे दंपति का स्वागत, अभिनंदन। और मैं चाहूँगा विवेक भाई कुनकुरी। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, ये सवाल मेरी छोटी बहन सनम राहुल रारा बिलासपुर से पूछ रही है। आजकल कैंसर जैसी भयानक बीमारी आम होते जा रही है। शुद्ध शाकाहारी लोग भी इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इससे बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, कैंसर की बीमारी अब बीमारी नहीं, मुझे तो लगता है महामारी का रूप लेते जा रही। आए दिन हम लोग इसके बारे में सुनते रहते हैं, आज इसको हो गया, आज उसको हो गया। पहले कहा जाता था कि खान पान के कारण बीमारी होती है, लेकिन अब तो लगता है जीवन शैली से बीमारी का एक बड़ा कारण हो गया। लोगों के अंदर अतिरिक्त तनाव होना, भावनात्मक असंतुलन होना और खाद्य पदार्थों में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग होना, जो कारण है रसायनों का प्रयोग, ये भी एक बड़ा कारण है। तो इस तरह के कारण हैं, इन कारणों का निवारण होना चाहिए और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। खान पान में मैंने अनेक बार कहा कि आप लोग जहाँ तक बने रसायन मुक्त चीज़ों का प्रयोग करें। कई लोग तो इतने जागरूक हैं रसायनों के प्रति कि किसी भी प्रकार के रसायन से निर्मित कॉस्मेटिक तक का उपयोग नहीं करते, और जो विशेषज्ञ वो राय देते हैं कि हमें अपने शरीर को रसायन मुक्त बनाना चाहिए। तो आज जितना आप रसायनों का उपभोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जब मैं कोलकाता में रांची में था, रांची से बिहार करते समय वहाँ के महावीर चिकित्सालय मेडिका में जब हमारा विश्राम था, वहाँ के कैंसर के विशेषज्ञ चिकित्सक ने अपनी बात कही थी, और मैं चाहता हूँ उनने जो बात कही अगर 1-1.5 मिनट के लिए वो सबको दिखा दिया जाए। समय समय पर कुछ जांचें आप कराते रहिए, क्योंकि बीमारियां अंदर पलते रहती है, आपको पता नहीं लगता। आप अगर वो जांचें कराते रहेंगे तो बीमारियों का समय पर नियंत्रण कर सकेंगे। मैंने जब उनसे कहा, मेरे मंच पे उन्होंने बात की थी, तो उसके बाद उन्होंने एक अपना वीडियो बना करके भेजा है। यदि वो आज सबको सुलभ करा सको तो वो वीडियो आज आप इस चैनल के माध्यम से सुन लीजिए उनकी बात को। सभी चिकित्सक ऐसी राय देते हैं, तो वो जांचें जो उन्होंने कहा है 45-40 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों को ये जांचें समय समय पर स्त्री पुरुषों को अलग अलग बताई है, वो कराते रहना चाहिए। इससे समय पर बीमारी पकड़ में आ जाने से आप बीमारी से बच पाएंगे, उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। अन्यथा कई लोग होते हैं, ये 7 तारीख को 7 अप्रैल के शंका समाधान में भी उन्होंने कहा था, और वो बात आज उन्होंने एक वीडियो भेजा है, वो वीडियो भी आप लोगों को अभी उपलब्ध हो जाएगा। इसे सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया जाए और यहाँ पर अभी चैनल के माध्यम से दिखा दें। जो बीमारियाँ, जो जांचें वो बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लें और नोट करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। टाइम को आप नोट करके बाद में आगे पीछे उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जांच लोगों को समय समय पर कराते रहना चाहिए, ऐसी सलाह अनेक चिकित्सकों की है। दिखा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल रांची में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमें समय रहते जांच करानी चाहिए। तो कौन कौन सी जांचें अपने को करानी चाहिए स्क्रीनिंग में? सबसे पहले तो हमें CBC, RFT, LFT करा लेना चाहिए। CBC विद पेरिफेरल स्मीयर। CBC कराने से हमें पता लग जाए किस तरह के कोई किसी तरह का अबनॉर्मल सेल्स है कि नहीं बॉडी में। RFT से हमारी किडनी स्क्रीन हो जाती है और LFT से हमारा लिवर स्क्रीन हो जाता है। उसके साथ कुछ एक ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हमें नियमित जब हम साल में एक बार रूटीन चेकअप कराते हैं तो उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। जैसे कि CA-125 फीमेल्स के लिए अगर बात करेंगे तो ये जो ब्लड टेस्ट बताया उसके साथ CA-125 जो ओवरी का मार्कर है, CEA और CA-99। CEA कोलोन का मार्कर है, इंटेस्टाइन का मार्कर है, और CA-99 पैनक्रियाटिक बिलियरी के कैंसर का मार्कर है। इसके अलावा हम एक अल्ट्रासाउंड एब्डोपेल्विस करा सकते हैं और महिलाओं में 40 की उम्र के बाद एक मेमोग्राम कराया जा सकता है। अब पुरुषों की बात करें तो CBC, RFT, LFT सेम जो ट्यूमर मार्कर्स हमने बताए थे, CEA और CA-99 और CA-125 की जगह हम पुरुषों में PSA करा सकते हैं और इसके साथ अल्ट्रासाउंड एब्डोपेल्विस हम करा सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको अगर हम नियमित हर एक साल में स्क्रीनिंग में ये ट्यूमर मार्कर्स ऐड करें और अल्ट्रासाउंड ऐड करें तो हम कुछ हद तक कैंसर को स्क्रीन कर सकते हैं। और जो इसके अलावा कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो स्मोकर्स हैं, अब उनकी खांसी मान लो 3 सप्ताह से ज़्यादा हो रही है
तो हमें क्या करना है, एक लो डोज सिटी स्कैन करा सकते हैं, जिससे अपने को पता लग जाएगा कि लंग में किसी तरह की प्रॉब्लम है कि नहीं है। बहुत सुंदर। आप लोगों ने डॉक्टर साहब की बात सुन ली। मुझे उम्मीद है लोग इनका ध्यान रखें, और ध्यान रखेंगे तो इससे वे असमय में बीमारी से ग्रसित होने से बच सकें। नमोस्तु। और चलते हैं। प्रदीप जी कला स्वधर्म जागरण शिविर जो आज से यहाँ प्रारंभ हो रहा है, और मैं देख भी रहे हैं आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में शिविरार्थी आ भी चुके हैं। साथ में हाँ, प्रदीप जी का कला का है। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि संघ को नमन। गुरुदेव, जब मैं अपने वंश वृक्ष को देख रहा था तो मैंने पाया कि लगभग 2400 साल पहले राजस्थान में महाराजा कल्याण सिंह ने मुनि जिनसेना आचार्य से जैन श्रावक धर्म को अंगीकार किया, और वहाँ से मेरा पूरा परिवार जो है जैन धर्म की पालना करते हुए आ रहा है। यानी हमारा पुराना वंश ओरिजिनली जैन नहीं था, हम चौहान थे। हमने जैन धर्म को स्वीकार किया। यानी हम शुद्ध 24 कैरेट सोना नहीं थे, हम तो शायद 16 कैरेट सोना थे, जिसे आज समाज जो है 24 कैरेट जैन के रूप में जानता है। लेकिन जब मैं झारखंड के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में गया तो मैंने पाया कि हमारे तीर्थंकरों के वंश के नाम से अपने गोत्र को चलाने वाले, यानी जिनके नाम के आगे आदि देव होता है, शांति देव होता है, अजित देव होता है, हमारे 2400 तीर्थंकरों के नाम होते हैं, और उन्हीं के कुल को वो पालना करते हैं। ऐसे सराक जैन, जिन्हें हम सराक कहते हैं, शायद श्रावक वर्ड था इनके लिए, जो कालांतर में अपभ्रंश में सराक हो गया। ऐसे सराक जैन जो कि 24 कैरेट थे और ओरिजिनल थे और शुद्ध जैन थे, वो कालांतर के अंदर में हम उन्हें शायद जैन के रूप में पहचान भी नहीं रहे हैं, और उन्हें हम 24 कैरेट की जगह आज हम 10 कैरेट का सोना ही शायद हम देखते हैं, और पूरा जैन समाज शायद उन्हें जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन पर मुझे यह दायित्व मिला कि मैं इन सराक परिवारों के बीच में जाऊं, इनके गांव के बीच में जाऊं, और इनके गौरव, इनकी चेतना के बारे में इनको जानकारी दूं। तो यह शुद्ध 24 कैरेट जैन, ये जो कि शायद इसी क्षेत्र से, समय शिखर जी के क्षेत्र से किसी काल में किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी उपसर्ग के कारण जो है यहाँ से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर चले गए। ऐसे जैनियों को इनके अपने धर्म का, पूरे स्वरूप का कैसे इनको भान कराया जाए, ये शंका का समाधान कीजिए। ओ बंधु, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जैन धर्म है, जाति नहीं। जैन धर्म का किसी जाति से संबंध नहीं है। हाँ, अनेक जातियां जैन धर्म से संबद्ध रही है। धर्म और जाति को कभी एक रूप में देखने की भूल मत करना। धर्म अलग है और जाति अलग है। आज जो भी जैन धर्मावलंबी हैं, वो विभिन्न जातियों के लोग हैं, वो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी जिनकी आपने चर्चा की, निश्चित रूप से ये वे लोग हैं जो मूल रूप से हमारे तीर्थंकरों के वंशज हैं, सीधे जिनका संबंध है। इसका इन्हें गर्व होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये क्या है, महत्वपूर्ण तो ये है कि ये कैसे है। आज इनके अंदर पूरे पूर्वी भारत का जो क्षेत्र, आप कह रहे शिखर जी से चले गए, ये नहीं है। ये हमारे तीर्थंकरों का भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का बिहार क्षेत्र था। और पूर्वी भारत में मगध, अंग, बंग और कलिंग आता था। अंग, बंग, कलिंग का संबंध था, और ये पूरा क्षेत्र जो आप बता रहे वही है।
कल मैं इस विषय पे जब आप लोगों की कक्षाएं लूँगा, आज तो भी सब रात्रि तक आएंगे, कल से शिविर होगा, मैं बताऊंगा। लेकिन आज भी इनके अंदर जो दया, करुणा, शाकाहार, अहिंसा, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति के संस्कार हैं, बस यही इनकी असली पहचान है। हम ये नहीं कहते कि ये जैन हैं, इन्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। इन्हें जानना है कि हम कौन हैं। आप खुद को जानिए, खुद में जानिए कि हम कौन हैं। और जब लोग जानते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। आज लोग रात्रि तक आएंगे, कल से शिविर की रूपरेखा है। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो उपस्थित हैं लगभग सब बंगाल के ही लोग दिख रहे हैं। झारखंड के भी है गुरुदेव। झारखंड आ गया? जी गुरुदेव। आ गए, बहुत अच्छी बात है। मुझे प्रसन्नता है कि बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लगभग 300 सदस्य यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जो आने वाले 4-5 दिनों में अपने जीवन के बारे में जानेंगे। हमें इन्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ाना, हम तो चाहते हैं ये अपने जड़ों को पहचाने, जड़ों से जुड़े। अगर जड़ें ठीक रहे तो पेड़ सदा हरा बना रहता है, और जड़ सूख जाए तो फिर पेड़ को कितना ही सींचो, कितना ही पानी दो, वो हरा नहीं हो सकता। तो हमें इन्हें समझने की ज़रूरत है, इनको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता, अपेक्षा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले 5-6 वर्षों से आप लोग इस दिशा में लगे हैं, और गुणायतन की टीम इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे क्षेत्र के भाई, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा के हैं, वे बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। मैं अभी नामोल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन सुखमय माझी भाई, एक बार आप सभी अपने साथियों की ओर से जो आपकी भावना है व्यक्त कर दीजिए। और मैं ये चाहता हूँ इस बार का ये शिविर न हो, अपितु संस्कारों की अलख बन करके जाए और पूरे क्षेत्र में एक नई ज्योति जलाए, ऐसा प्रयास करें। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। विराजमान सभी मुनिश्री के चरणों में नमस्तु। हे पूज्य मुनिश्री, मैं पश्चिम बंगाल के प्राचीन सराक जैन समुदाय का सदस्य हूँ। हमारा समुदाय जैन धर्म की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का संवाहक रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ये अनुभव किया जा रहा है कि हमारे समुदाय के अनेक बच्चे और युवा अपनी जैन धार्मिक एवं सांस्कृतिक जड़ों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ऐसी दुखद स्थिति में उनके मन में धर्म, संस्कार और अपनी परंपरा के प्रति रुचि एवं आत्मीयता जागृत करने के उद्देश्य से हम बच्चों के लिए जैन धर्म पर आधारित धार्मिक पुस्तक लिखने का विचार कर रहे हैं। इस संबंध में मेरी विनम्र जिज्ञासा है कि कृपया हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि ऐसी पुस्तक में किन किन विषयों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में धर्म, संस्कार, करुणा, अहिंसा, सदाचार तथा जैन जीवन मूल्यों के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो सके। साथ ही कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि बच्चों की आयु, समझ और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए किन विषयों, प्रसंगों अथवा विवरणों से बचना चाहिए, या उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत करना अधिक उचित होगा। आपके चरणों में पहले तो मैं चाहूँगा पुनः एक बार नमस्तु। सुखमय माझी साहब का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। बंधुओं, ये एक अध्यापक हैं, विद्वान हैं,
और हृदय से जैन धर्म का पालन करने वाले हैं। इन्होंने बुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन को ग्रहण किया है और दृढ़ता से उसका निर्वाह कर रहे हैं। इनके अंदर एक बड़ी ललक है अपने सारे साथियों को सम्यक के मार्ग पर लेकर के चलने की। आपने इनके शब्दों से ही इनके भावों का अनुमान लगा लिया होगा और मेरे साथ पिछले 6 वर्षों से लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं और हम जहाँ भी रहे हैं इन्हें जब सुविधा मिली है ये खुद आगे होकर के आए और काम कर रहे हैं। आपने जिस पुस्तक के प्रणयन की बात सोची है बिल्कुल हमें करना है, आज के हिसाब से करना है। और आज के बच्चे जिस मानसिकता से भरे हुए हैं उनको बोध देने के लिए हमें उनकी मानसिकता के अनुकूल सामग्री बनानी होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं आज हमारे सामने जेन जी, जेन अल्फ़ा और फिर धीरे धीरे अगली जनरेशन भी तैयार हो रही है जो बीटा के रूप में है। तो हमें इनको तैयार करना है और वो हम तब तैयार कर पाएंगे जब हम इनकी मनोवृत्ति को समझकर इनके मनोनुकूल सामग्री परोस पाएंगे। तो उस दिशा में बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, सोच भी रहा हूँ। ये शिविर की योजना उसमें एक जुड़ी है, कड़ी जुड़ी। लक्ष्य तो कुछ और था पर नियति ने कुछ और करा दिया। मुझे जाना सराक क्षेत्र में था और बिहार मुझे कुंडलपुर की ओर करना पड़ा। ये संयोग है, लेकिन मैं मानता हूँ सम्मेद शिखर एक बहुत बड़ा केंद्रीय स्थल है और यहाँ पर ये क्रम जारी रखिए, आप लोगों को तैयार कीजिए। सबसे पहले मैं युवाओं से कहूँगा कि युवा आगे आए और आगे आकर के अलग जगाए तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। बाकी बातें अलग से करने की, सब चीज़ें इस मंच पे करने की नहीं। मैं तो चर्चा कम और काम पर ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मैंने इसीलिए इतने दिनों से लगभग 1 माह पहले से ये शिविर निश्चित रहा है, पर मैंने कभी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं की। अंदरूनी काम करने की जो व्यवस्था थी लोगों ने काम किया। यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम कि यहाँ कोई शिविर लग रहा है। तो हमें अभी बातें नहीं करना है, अभी काम करना है, लोगों को जोड़ना है, जुटना है और लोगों को जुटा लेना है, तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। जुड़ो, जोड़ो, जुटो और जुटाओ, जिससे हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। नमस्ते महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की जय। हाँ, एक बार जोरदार ताली सुटमय मांझी जी के लिए। और उसके बाद चलते हैं हजारीबाग से, यहाँ सेठी परिवार से उपस्थित। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आराधना सार के संपादकीय में आया। हाँ, फिर से बोलिए। आराधना सार के संपादकीय में मैं पढ़ रही थी, तब आया पंडित आसाधर जी ने कहा है, जिसने संसार को नष्ट करने वाले समाधि मरण को प्राप्त कर लिया, उसने अपने धर्म रूप फल को सहगामी साथ जाने वाला कर लिया। तो महाराज जी, जो जीवन भर धर्म किया और धर्म को जिया है, लेकिन कर्मोदय से उसने समाधि मरण पूर्वक मरण नहीं किया, चाहे वो श्रावक हो श्रमण, तो क्या वो धर्म को लेके नहीं जाता है? ऐसा है, हम जीवन भर जो करते हैं वो हमारा पुण्य होता है और पुण्य हम जहाँ जाते हैं उसके अनुकूल फलता है। लेकिन धर्म अगर हमारे साथ रहता है तो हम जहाँ जाते हैं उसको हमारे अनुकूल बनाता है। पुण्य और धर्म में इतना ही अंतर है। पुण्य जीवन को अनुकूलता देता है और धर्म जीवन को अनुकूल बनाता है। दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। तो सम्यक के साथ अगर चलेंगे, धर्म हमारे जीवन को अनुकूल बनाएगा, वो बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसे मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री की उपलब्धि होती है। लेकिन पुण्य होता है और अंत में किसी की समाधि बिगड़ गई, परिणाम बिगड़ गए, तो वो उसके अनुरूप गति पाएगा। कहा जाता है अंत मता सो गता, अंतिम समय में जैसी मति होती है व्यक्ति की वैसी ही गति हो जाती है। आपका सवाल है जीवन भर किया गया धर्म क्या निरर्थक है? निरर्थक नहीं है, वैसे ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर धर्म करे और अंत में मायाचारी करे तो वो पशु बनेगा। अब पशु तो बन गया, पर जीवन भर का धर्म क्या होगा? पशु बनेगा और कुत्ता बनेगा। और किसका बनेगा? किसी सेठिया का कुत्ता बनेगा।
ये जितने कुत्ते हैं ना बड़े बड़े घरों में पलने वाले, जिनके पीछे लाख लाख रुपया महीना खर्चा हो रहा है, समझ लेना इनका पुराना रिकॉर्ड अगर कोई दिव्य ज्ञानी से पूछोगे तो पता लगेगा कि सब कोई बड़े बड़ा आदमी होगा, कोई सेठ साहूकार होगा। हो सकता है जिसके घर पल रहा उसी का कोई पुरखा हो, उसी का कोई रिश्तेदार हो, कोई भरोसा नहीं। मायाचारी करके कुत्ता बना और सेठों के यहाँ मर्सिडीज में घूम रहा है। अगर थोड़ा मायाचारी से मुक्त होता ना, साक्षात सेठ बन करके वो मर्सिडीज पे घूमता होता, तो उसके अनुरूप कार्य हो जाता। फिर हजारीबाग से अपने बीच में सेठी परिवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग के मंदिर में 24 तीर्थंकर की प्रतिमा है, पर ये देखा गया है कि पूजन अभिषेक कुछ खास कहीं ज़्यादा होती है। हाँ, पूजन या अभिषेक कुछ खास तीर्थंकरों की ही ज़्यादा होती है, तो मतलब इसमें क्या फ़र्क है बाकी में पावर का? देखो 24 भगवान की है ना। हाँ, अब 24 की सब करे तो उतनी तो संख्या ही नहीं बचती। तो कुछ खास के भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक में ही 24 हम मान लेते हैं। बस 24 के बाहर 25वें की ना हो, बस इतना ध्यान रखो। 24 तक में कोई खतरा नहीं, 25वें में खतरा है, उससे बच के रहना चाहिए। जितना संभव है पूजन आप सबकी न कर पाओ, दर्शन बंदन कर लो तो भी हमारा काम चल सकता है। 24 ही तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी पीढ़ियों को पता लगे कि हम किसके, हमारे आराध्य कौन है। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर भगवान थे, इसलिए 24 ही बना देते हैं। दर्शन पूजन बंदन में भी तो सबको अवसर मिलता है, इससे अनुरूप कार्य करते हैं। नमोस्तु। सुषमा जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम मंदिर में जाते हैं, उस समय हम वेदी में जो भगवान रहते हैं उनके यहाँ चिन्ह दिखाई नहीं देता है, और अभिषेक चालू होता है उस समय भी कौन सी मूर्ति दिखाई नहीं देती है। तो हम मन में कैसे भाव लाए, अरिहंत भाव लाए या तीर्थंकरों को नमन कैसे भाव? जिस भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव हो जाए उनमें वही मूर्त देख लो। एक बार किसी ने कहा हमारा शांति धारा तो शांतिनाथ पर होना चाहिए। हमने कहा जो दिख जाए उसको शांतिनाथ मान लो, तुम्हारी शांति हो जाएगी। भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अब चिन्ह दिखना नहीं है और अभिषेक हो रहा है, क्या करें? अर्घ चढ़ाना है, कौन से भगवान है, चिन्ह नहीं दिख रहा, क्या करें? तो अगर न दिखे तो तुम्हें जो भगवान पर श्रद्धा है, तुम जिन्हें अर्घ चढ़ाना चाहते हो उनको भी मान के चढ़ा लो। हालांकि ये हमारी व्यवस्थागत कमी है। वेदियों में इतने भगवान विराजमान कर लेते कि चिन्ह दिखता ही नहीं। चिन्ह दिखे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और आजकल तो कई जगह ऐसी व्यवस्था बना दी गई है, अलग से हर भगवान के अर्घ लिख दिए जाते या पट्टी लिख दी जाती, नाम लिख दी जाती। वो अगर अलग से अंकित हो जाए तो ये दुविधा खत्म हो जाएगी और लोग अपने उस अनुरूप भगवान का चिन्ह देखकर फिर भाव भी अच्छे बन जाते हैं, अर्घ चढ़ाने का उत्साह भी बढ़ जाता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। नमोस्तु। सुनील जी मेरा हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पंचवालियति मुनिराजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, अभी गर्मी की छुट्टी है और सारे बच्चे अभी अपने अपने घर में या नानी घर में कहीं भी हैं, लेकिन अभी समाज के बीच में ऐसा नहीं है कि उस टाइम में कोई धार्मिक कक्षा लगे और बच्चों में कुछ संस्कार जागे। और कुछ कुछ घर वाले हैं जो अपने बच्चों को कुछ सिखलाते हैं। बाकी सामाजिक रूप में इसकी व्यवस्था बने कि जब भी छुट्टी हो तब बच्चों को संस्कार करने का कोई एक पाठशाला बहुत सारी चल भी रही है, लेकिन लोग उससे अनभिज्ञ हैं। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तब किया जब छुट्टियां ख़त्म होने को। आज 7 तारीख हो गई, मेरे ख्याल से 15 जून के बाद स्कूलों का खुलने का क्रम शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई तक तो सब खुल ही जाएंगे। अभी भी देश में अनेक स्थानों में लोगों ने ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए, शिक्षण शिविर, संस्कार शिविर जगह जगह लगाए। ये समाज की जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ की समाज जितनी जागरूक होती है वो उतनी तत्परता से इस तरह के उपक्रम करती है। ये साल तो निकल गया, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगले सालों से जब भी छुट्टियाँ हों, बच्चों के लिए इस तरह के उपक्रम बनाएं। प्रामाणिक समूह ने क्रैश कोर्स चालू किया, बहुत देश भर के लोग, बल्कि भारत से बाहर के लोगों ने भी शामिल होकर काम किया। ये तो ऑनलाइन था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी ये काम किया जा सकता है। तो हर जगह जहाँ जहाँ पाठशालाएँ हैं तो और नहीं हैं तो
रोचक तरीके से कुछ इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे लोग उत्साहित होकर के उसमें सम्मिलित हो सके और आप अपनी पीढ़ियों को धर्म के संस्कार से मंडित कर सकें। नमस्ते। जितेंद्र जैन भोपाल। महाराज श्री, हमारे जैन बच्चे आजकल खेल के प्रति थोड़ा सा रुचि जागृत हो रही है, तो हमारा ये कहना है कि जैन बच्चे जो खेल के साथ साथ अपने धर्म के साथ कैसे सामंजस्य बनाएं। जैन बच्चे खेल के प्रति जागरूक हो गए, बड़ा अंतर है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कहते थे बेटा खेलते ही रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे, और आज के बाप कहते बेटा खेल ले कुछ बन जाएगा। अंतर आ गया समय का, है ना। तो ये बदलाव है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, हर कोई खेल में सितारा नहीं बन सकता। वैभव सूर्यवंशी तो कोई कोई ही होता है, हर कोई थोड़ी हो पाता है। अभी सुन रहे, बड़ा चर्चित नाम है ना। हाँ, बोल रहे 1 महीने में सितारा बन गया हो। ठीक है, उसने मेहनत की, पर इसे लोग अपना इसे देखकर हर कोई खिलाड़ी बन जाए तो ये पागलपन। अपनी शुद्धता, योग्यता, अनुकूलता के अनुरूप कार्य करना चाहिए और इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। एनी जैन मधुवन। नमोस्तु मधुवन महाराज वालों जी। के साथ मेरा प्रश्न ये है, मैंने 24 पुराण पढ़ा था, उसमें आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक के जन्म के ही नाम रखे गए हैं, पर आजकल मुनियों के नाम क्यों चेंज हो जाते हैं? इसलिए कि पहले भगवान होते थे, भगवान विलक्षण होते थे, एक बार जंगल में निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अगर मुनि महाराज के वही नाम लोगे तो आप भगवान का नाम तो सम्मान से लेते थे, अब मुनि महाराज लोगे तो वो उसका पुराने नाम से याद करोगे तो वैसे ही हो जाएगा कि तुलसीदास जब संत बन गए और अपने गांव आए तो गांव में चर्चा होने लगी, जे तुलसी आ गया, तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। तो तुलसीदास को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की कि तुलसी कब हूँ न जाइयो अपने बाप के गांव। तुलसी कब हूँ न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गौ तुलसी मिटी भाई तुलसिया नाम। तो वो नाम ना बिगड़ जाए, इसलिए नाम बदल देते हैं ताकि आदर, सम्मान और मर्यादा बनी रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर।